18 महीने तक 18 लोग एक महिला को कैद रखते हैं। उसके साथ बाकायदा गैंग रेप किया जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, यहाँ तक कि उसके वीडियो बनाए जाते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें निकाली जाती हैं जिसके बाद उसके साथ ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया जाता है। ये जो पूरी वारदात है ये राजस्थान के चुरू से सामने आई है और यहाँ पर 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक एक महिला को लगातार टॉर्चर किया गया, ज़बरदस्ती घर बुलाया गया, उसको लगातार धमकी दी गई, उससे कहा गया कि तुम्हारे बच्चे का कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारे पति को बड़े ही आराम से एक्सीडेंट में मरवा देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं आगे आपको पूरी वारदात बताऊं, लेकिन उससे पहले आप उन 18 लोगों के नाम जानिए जो इस केस के आरोपी हैं, जिन्होंने इस गैंग रेप को अंजाम दिया। इन आरोपियों का नाम जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले है ज्ञान सिंह, भाल सिंह, कान सिंह, नथुराम, बनवर, लक्ष्मण, राम अवतार, मुकेश, महेंद्र, रामदयाल, रघुवीर, धन्ना सिंह, प्रेम सिंह, पवन, राकेश, रंजीत, रुपेश और महेंद्र। इन सभी को पुलिस ने फिर अब अरेस्ट कर लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है, इनसे वीडियो निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो पूरी वारदात है इसको अंजाम कैसे दिया गया? तो दरअसल राजस्थान के चुरू में 32 साल की एक महिला रहती है। उसके परिवार में उसके बच्चे हैं, पति हैं। पति जो हैं वो काम में बाहर रहते हैं, गाँव से थोड़ा बाहर जाकर काम करते हैं, इसलिए अक्सर वो 1 या 2 दिन के बाद घर पर आते हैं। अब पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला से इसकी दोस्ती थी और उसके घर पर इसका आना जाना था। जैसे गांव के लोग होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, बाहर निकल कर बैठते हैं, तो ऐसे ये जो महिला है, जो पीड़ित है, इसके भी अपने पड़ोस की एक महिला के साथ जान पहचान थी, उसके घर पर आना जाना था। और ऐसे में ही जो ज्ञान सिंह है, जो इस घर का पुरुष था, मुखिया था, उसकी नज़र इस महिला पर पड़ती है। पीड़ित महिला को देखता है, गंदी नज़र से देखता है और इसके मन में गंदे गंदे ख्याल भी आते हैं। और एक रोज़ ये इसी बात का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि जो महिला है वो इसके घर आया जाया करती थी, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो एक रोज़ इसको बुलाता है और कहता है, चलो मेरे घर में एक समस्या हो गई है, तुम्हारी दीदी बीमार पड़ गई है, और इस तरीके की बातें बुनता है। अब ये जो महिला है, जो पीड़ित है, इसे लगता है कि ऐसी कोई तकलीफ़ है, इनके घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो भागी भागी इसके घर जाती है और जैसे ही ये महिला उस घर में पहुँचती है, ये ज्ञान सिंह, ये जो आरोपी है, जो रेपिस्ट है, ये बड़ी ही चालाकी से, चतुराई से दरवाज़ा बंद कर लेता है और महिला को घसीटते हुए अंदर कमरे में ले जाता है। जो पीड़ित महिला है वो चीखती है, चिल्लाती है, वो समझ जाती है कि अब इसके साथ कुछ गलत होने वाला है, लेकिन जो ज्ञान सिंह है वो रत्ती भर भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती, वो ज़रा भी संकोच नहीं करता। वो गलत इरादे से इस महिला को अंदर लेकर जाता है और फिर महिला के साथ रेप करता है। और रेप करने के बाद ना सिर्फ उसने इस रेप को अंजाम दिया, बल्कि वो तस्वीरें भी निकालता है, वीडियो भी बनाता है और कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा, तुम्हारे पति को मार दूंगा। उस कमरे में बंद महिला चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब ज्ञान सिंह उसे घर पर बुलाता है तो उस वक्त बाकी लोग घर के बाहर गए होते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर वो बड़ी आसानी से महिला के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। और तो और वीडियो बनाने के बाद उसको बाकायदा धमकी देने के बाद छोड़ दिया जाता है। और ये ज्ञान सिंह, ये जो इसकी आप मानसिकता देखिए, इतने पर भी नहीं रुकता, ये धमकी देता है। उसके बाद महिला का जो फ़ोन नंबर है वो अपने दोस्तों को बांट देता है और कहता है कि ये देखो, ये एक नई महिला जो है वो मेरे हाथ लगी है, अब हम जब चाहें इसको टॉर्चर कर सकते हैं, इसका रेप कर सकते हैं। और फिर ये जो आरोपी हैं, इन्होंने मिलकर 18 महीने तक लगातार उसके साथ रेप किया। वो कई बार उसे घर पर बुलाते, उसके साथ रेप किया जाता, उसके वीडियोस बनाए जाते, फिर धमकी दी जाती और कई बार ऐसी ऐसी हरकतें की जाती, जैसे बच्चे को थोड़ी चोट पहुंचा दी गई, साइकिल से गिर गया, और उसको इस तरीके से भूमिका बनाकर दिखाया जाता कि इन लोगों की वजह से बच्चे को चोट लगी और ये बच्चे को मार भी सकते हैं। अब ये महिला पूरी तरह से डर जाती है और इनकी बातों में आ जाती है। अब ये जैसा जैसा कहते हैं ये महिला वैसा ही करने लगती है। जो दोस्त हैं वो कई बार इस महिला को कॉल करते, अपने घर बुलाते, इस महिला को जाना पड़ता। यानी पीड़ित इस कदर हार चुकी थी कि वो जब भी जहाँ बुलाते ये बेचारी जाती। और कई बार ये जो लोग हैं 18 के 18 उसे होटल में लेकर गए, कई बार किसी वजह से 6-6, 7-7 घंटे कैद रखा, वहाँ उसके साथ रेप किया और फिर जब इनका मन भर जाता, जब ये दरिंदगी कर लेते, तब उसे
छोड़ते थे। और कई बार पति को भी इस तरह से चोट लगाने की कोशिश की उन्होंने, छोटा मोटा एक्सीडेंट करा दिया, जिससे महिला बेहद डरी हुई थी और उसे समझ में आ गया था कि अगर इसने इन आरोपियों की बात नहीं मानी, इन 18 लोगों की बात नहीं मानी, तो उसकी पूरी जो परिवार है वो बर्बाद हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि जब लगातार अत्याचार बढ़ने लग गया, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो बढ़ती चली गई, महिला परेशान होती चली गई, तो उसने अपने पति को कहा कि हम गांव बदल देते हैं, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊँगी, मेरा मन नहीं लग रहा है, गांव कुछ अच्छा नहीं है। पति बात मान लेता है और फिर ये थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरा जो गांव है वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ज्ञान सिंह है वो इस महिला का पीछा तब भी नहीं छोड़ता, ये तब भी उसे लगातार फॉलो करता रहता है, उसकी हर एक चीज़ पे नज़र रखता है और फिर एक दिन इसके बच्चे को चोट लगा देता है और महिला फिर से डर जाती है और फिर जाकर इसको धमकाता है कि तुम भले अपना गांव बदल लो, कुछ भी कर लो, पर हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हमारे घर आना होगा और या तो जहाँ तुम पहले रहती थी वहाँ पर फिर से शिफ्ट हो जाओ। अब लगातार ऐसी चीज़ें हुई, कई बार धमकी दी गई, महिला ने नहीं माना। जब उसे लगा कि अब पानी सर से ऊपर चला गया और बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई हैं, ज़्यादा से उस महिला ने ये चीज़ ठान ली कि अब अगर मैंने कोई चीज़ें आगे नहीं बताई तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये तो मुझे जीवन भर इस चीज़ को लेकर टॉर्चर करते रहेंगे और इस चीज़ को लेकर प्रताड़ित करते रहेंगे कि ये मेरे बच्चे को मार देंगे, मेरे पति को मार देंगे। और फिर वो अपने हस्बैंड से सारी बातें बताती है, एक एक बात बताती है और बताती है किस तरीके से 18 महीने तक ये दरिंदे उसके साथ लगातार रेप कर रहे थे, उसको मार पीट रहे थे, उसके वीडियोस बना रहे थे। और जब पति ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन ये पति अपनी पत्नी का साथ देता है और उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे पुलिस थाने लेकर जाता है और एक एक शख्स का, जिनका नाम मैंने आपको शुरुआत में बताया, ज्ञान सिंह के अलावा जो और 17 लोग हैं, उनके बाकायदा नाम दिए जाते हैं पुलिस वालों को और बताया जाता है किस तरीके से उन्होंने इस दरिंदगी को अंजाम दिया, किस तरीके से ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया और कौन कौन आरोपी हैं, कैसे उनके चेहरे हैं, वो कहाँ रहते हैं, किस होटल ले गए, पूरी डिटेल जो महिला है वो पुलिस को देती है और फिर पुलिस एक्शन में आती है। क्योंकि बेहद चौंकाने वाला मामला था, बेहद एक रोंगटे खड़े करने वाला मामला है कि किसी तरीके कैसे कैसे लोग हैं, कैसे एक महिला को लगातार टॉर्चर कर रहे हैं, 1.5 साल से उसका रेप कर रहे हैं। अब जब ये सारी चीज़ें पुलिस सुनती है, पुलिस फ़ौरन एक्शन में आती है, जाकर सीधे इनसे पूछताछ करती है और इन्हें अरेस्ट करती है। और अब इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या जो वीडियोस बनाए गए, जो तस्वीरें ली गई हैं, वो कहीं किसी वेबसाइट पर डाली गई, किसी से शेयर की गई, या उनके साथ क्या किया गया, क्या उन्हें मार्केट में बेचा गया। बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड जो पुलिस अब पता लगा रही है और पुलिस ने कह दिया है कि इस महिला को ये महिला है इसे न्याय मिलेगा और जो आरोपी होने कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी।